हेलो प्यार बच्चों, स्वागत है आप सभी का लॉर्ड हनुमंत क्लासेज के एक और बेहतर वीडियो में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले 5 महत्वपूर्ण निगमनों के बारे में, जो आपकी परीक्षा में हर वर्ष किसी न किसी सेट में ज़रूर ही मिल जाते हैं। तो पहला है कूलाम का नियम और उसका सत्यापन। बच्चों, इस निगमनों पे जो हम आज आपको बताने वाले हैं, उन सूत्रों पे अनेक सवाल पूछे जाते हैं और बड़े अंकों में पूछे जाते हैं, जो आपको पूरे 5-5 अंक देके जाते हैं। तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और इसे पूरा देखें। कूलाम का नियम पहले देख लेते हैं बच्चों, क्या है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, मान लिया हमने यहाँ पे दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम के नियमानुसार F समानुपाती Q1 Q2, यह समीकरण नंबर 1 होगा। और दूसरा है F व्युत्क्रमानुपाती r², समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर मिलेगा F समानुपाती Q1 Q2 अपान r²। तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा बच्चों और बराबर लग के एक नियतांक आएगा। उसके बाद k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे इसका सूत्र निकल कर आएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। तो बच्चों, यह रहा कूलाम का नियम और उसका सत्यापन। चलिए देखते हैं अगला इम्पॉर्टेंट निगमन कौन है। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट निगमन है अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। मान लिया यहाँ पर एक आवेश Q1 और Q2 है और इनके बीच की दूरी L2L है और इसके दाईं तरफ कुछ दूर बिंदु P है, वह बिंदु r-L दूरी पर स्थित है। तो बच्चों देखते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान r-L, समीकरण नंबर 1 बनेगा। और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यह माइनस आवेश है तो यहाँ पर माइनस Q अपान r प्लस L लिखेंगे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। बिंदु P पर कुल विद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे इसको जोड़ेंगे और यहाँ पे यह माइनस था इसलिए यहाँ पे घटेगा। फिर यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको गुणा का होगा यहाँ पर, उसके बाद ये ऊपर जाएगा V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r प्लस L माइनस r प्लस L अपान r² माइनस L²। तो r से r कैंसिल, तो नीचे बचेगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ बच्चों 2L बचा था तो यहाँ से Q लेंगे 2QL हो जाएगा, 2QL अपान r² माइनस L²। यदि L इज मोर लेस देन r हो तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL अपान r²। बच्चों 2QL आप जानते हैं P के बराबर होता है, तो यहाँ पे इसलिए P हो जाएगा। यहाँ पर यह इसका निगमन निकल कर आएगा। चलिए अगला निगमन देखते हैं। अगले इम्पॉर्टेंट निगमन है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। तो बच्चों यहाँ पे हम लेंगे दो प्लेट, एक प्लस आवेश और माइनस आवेश, इनके बीच में विद्युत क्षेत्र E है और इनके बीच की दूरी D है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0 E इक्वल टू Q अपान AK एप्सिलॉन 0, क्योंकि सिग्मा Q अपान A के बराबर होता है। प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर ED होता है बच्चों। तो V बराबर हो जाएगा यहाँ पर E का मान लेंगे हम Q अपान K एप्सिलॉन 0 और D। अब संधारित्र की धारिता जो होती है बच्चों, आपको मालूम है C इक्वल टू Q अपान V होता है। तो यहाँ से C इक्वल टू Q अपान QD K एप्सिलॉन 0, Q से Q कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 अपान D, ये हमारा पहला समीकरण होगा। यदि प्लेटों के बीच निर्वात हो तो C0 बराबर होगा A एप्सिलॉन 0 अपान D। तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2 करने पर C अपान C0 इक्वल टू K A एप्सिलॉन 0 अपान D अपान
ए एप्सिलॉन 0/d। तो यहाँ से ए एप्सिलॉन 0/d से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा C/C0 इक्वल टू K, C बराबर K C0। बच्चों यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको सूत्र प्राप्त होता है जिस पे आप 3 अंकों के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला निगमन। अगला निगमन है बायो-सेवर्ट का नियम अथवा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। बच्चों आपसे पूछेगा, कहेगा बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए और उसका सत्यापन कीजिए, या फिर कहेगा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको इस प्रकार से यहाँ इसका निगमन करना होगा। तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे, एक चित्र बनाएंगे और लिखेंगे माना किसी चालक तार का सूक्ष्म अवयव खंड DL है। बच्चों ये पूरा जो खंड आपको तार का दिख रहा है ये सूक्ष्म है, अवयव DL है, जिसमें प्रवाहित धारा I है। इस खंड से R दूरी पर स्थित बिंदु P है। बच्चों ये वाला बिंदु। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर dB है। अवयव खंड तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा अवयव खंड से थीटा कोण बनाते हुए बनाती है। तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार dB समानुपाती I के और dB समानुपाती DL के होगा और dB समानुपाती होगा 1/r² के। तो टोटल बनेगा dB समानुपाती IDL इंटू साइन थीटा/r²। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आता है, dB इक्वल टू μ0/4π इंटू IDL साइन थीटा/r²। तो इस प्रकार से पूरे चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र, इसका यहाँ पर निगमन निकलेगा B इक्वल टू μ0 I/4π समाकलन इसका लेंगे DL साइन थीटा/r²। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, कभी कभी डायरेक्ट यही सूत्र 2 अंकों में पूछ लेता है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और तैयार कर अपनी परीक्षा में जाएं। बच्चों अभी एक इम्पॉर्टेंट निगमन है टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों सबसे पहले आपको जानना है टोरॉइड क्या है। तो सिरे विहीन परिनालिका जो होतियाँ हैं उसे टोरॉइड कहते हैं, मतलब इस प्रकार से गोल, उसका कोई सिरा नहीं होता है। तो इसका निगमन आपके सामने है, देख लीजिएगा और अपनी परीक्षा में पूरा करके आइए जिससे आपको पूरे अंक मिलें। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है B इक्वल टू μ0 Ni/2πr। इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपकी परीक्षा में हम आपकी और मदद करा सकें।